अथ त्रयोदशोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तद्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च दातृक्च यद्विकारी यतश्च यतः स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मध्वी विनिश्यते। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव चह इंद्रियाणि दशेकं चह पंचेन्द्रिय गोचरः। पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन स विकार मुद्धार्यतम। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्व मद अंभिमहिंसा क्षांत्रिरावर्जमम् आचार्योपासनम शोचम स्थैर्य मातम विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव चह जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। अनशक्तिरन विश्वंग पुत्र दारगृहादिषु नित्यं स समचित्तो त्वमिष्टानिष्टोपपतिषुः। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणीः विविक्त देशे सेवित मर्तर्जनी संसदि। मुझ परमात्मा में, परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा
एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। इति श्लोक 10। अध्यात्म ज्ञान नित्यं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम एतच्च ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद्तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयं यत्र प्रवक्ष्यामि यच्च ज्ञात्वा मृत्युमश्नुते अनादितं परमं ब्रह्म न सत्यनाश दुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि पर ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है और न असत ही। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिरो शिश्रो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठसि। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्ते च है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगने वाला है। बहिरतंच भूतानामचरं चरमेव तच्च सूक्ष्म त्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च ततः। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चराचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृतं च तज्ज्ञेयं गृह्यष्णु प्रविष्णु च है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति सत्मसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टम। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा गया है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समास्तः मद्भक्तये द्विज्ञाय मध्वा यो प्रपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वनादि उभावपि विकारांच गुणाश्चैव विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेषादि विकारों को तथा गुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य करण कर्तव्ये हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्ते हेतु रुच्यते। कार्य और करण उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोश्च सद्यो निज जन्मसु।
प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा में के अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुष परः। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। ये एवं व्यति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ध्यान से हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वेव मा जानन्तः श्रुत्वा नभेय उपायस्ते ते अपि चाति तरन्तेव मृत्यु शृणुति प्रायणः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार ने जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्र संयोगाद द्विधि भ्रष्टसर्वः। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विश्यनियन्तं यः पश्यति स पश्यति ही। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ताचं नात्मानं ततो याति प्राम गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मा न कर्तारं स पश्यति ही। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता में देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग भावमेकः स्तमनु पश्यति ही तत एव स विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण वह पुरुष भूतों के प्रत्येक प्रत्येक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस भाव से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा मयं वयः शरीरोस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से वह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। तथा सर्वगतं सूक्ष्मादाकाशं
नोपलिप्यते सर्वत्र सर्वत्रात्वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश यत कह कृत्स्नम लोकमिमं रविः क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्रज्ञो योरेमनन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते प्रम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय इति तत्सत्। हरि ओम। जय श्री हरि।